बुधवार का दिन भगवान गणेश की उपासना और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि और ज्ञान के देवता कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ बुधवार के दिन गणेश व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। घर का प्रत्येक सदस्य संपूर्ण मंगल, ऐश्वर्य और आनंद अनुभव करता है। संपत्ति, व्यापार, कृषि और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। संकट, रोग, दरिद्रता, कलह और भय दूर हो जाते हैं। भक्त का हृदय न केवल शांत होता है, बल्कि बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। पुराने समय में कहा गया है कि जो बुधवार अर्थात बुधवार के दिन भगवान गणेश के व्रत और कथा का पालन करता है, उसके जीवन में कई अद्भुत लाभ होते हैं। घर में संपत्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहती है। परिवार में संपर्क, प्रेम और आपसी समझदारी बढ़ती है। सभी विपत्तियां, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। व्यापार, कृषि, धन और शिक्षा में सफलता स्थायी रूप से मिलती है। संतान सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। घर में शांति और आनंद का स्थायी वास होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके मन में असाधारण साहस, निष्ठा और आत्मविश्वास का विकास होता है। सभी घर के सदस्यों का मन प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। उनके विचार, कर्म और भाषा हमेशा सत्कार्य और पुण्य की ओर प्रवृत्त रहते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने घर और परिवार की भलाई के लिए श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के द्वारा हनुमान और गणेश जी की कृपा प्राप्त करता है। कथा का श्रवण और व्रत का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं, बल्कि पूरे समाज, ग्राम और परिवार में स्थायी मंगल, शांति और समृद्धि स्थापित करता है। सच तो यह है कि बुधवार का व्रत रखने वाले भक्त के घर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। संकट और दुर्भाग्य कभी भी घर के पास नहीं आते। परिवार में प्रेम, सौहार्द और एकता बनी रहती है। व्यवसाय और कृषि में लाभ होता है। बच्चों का मन पढ़ाई और ज्ञान में लगा रहता है और घर का प्रत्येक सदस्य सुरक्षित, प्रसन्न और आनंदित महसूस करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस बुधवार व्रत कथा का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा, उसके जीवन में स्थायी संपत्ति, शांति, सुख, समृद्धि और आनंद आएगा। कथा का श्रवण करने से मन और हृदय में स्थायी आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है, जो घर और समाज को दिव्य ऊर्जा और मंगलमय बनाता है। पुराने समय में यह माना जाता था कि जो बुधवार को गणेश व्रत रखता और कथा का श्रवण करता, उसके घर में सर्व प्रकार की विपत्तियां, रोग, अभाव और कलह कभी प्रवेश नहीं कर सकते। भक्त का जीवन संपूर्ण मंगल और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति इसे दूसरों को सुनाता है, उसका पुण्य और भक्ति भी बढ़ती है। इस कथा में हम पाएंगे कि कैसे भगवान गणेश की कृपा और भक्त की निष्ठा से संकट और विपत्ति समाप्त हो जाती है। घर और परिवार में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है और संपूर्ण जीवन आनंद और कल्याण से भर जाता है। भाग 1, विनायक दास का जन्म और प्रारंभिक भक्ति। पुराने समय की बात है। एक छोटे से ग्राम में विनायक दास नामक युवक निवास करता था। विनायक दास जन्म से ही गुणी, बुद्धिमान और सरल स्वभाव का था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही धर्म और भक्ति की शिक्षा दी। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और उनका स्मरण होना चाहिए। विनायक दास का हृदय हमेशा भक्ति और निष्ठा से भरा रहता था। उसके मन में यह स्थायी विचार था, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धि के देवता, मैं आपका सच्चा दास बनूं। कृपया मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मेरे घर, परिवार
तथा ग्राम में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करें। विनायक दास जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके ग्राम में अनेक समस्याएं आती रहती थीं। कभी फसल खराब हो जाती, कभी पशु बीमार पड़ जाते, कभी नदी में बाढ़ आ जाती। ग्रामवासियों के मन में भय और चिंता रहता। परंतु विनायक दास ने कभी हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि हर बुधवार वह भगवान गणेश का व्रत रखेगा और घर और परिवार की सुरक्षा, सुख और समृद्धि के लिए कथा का श्रवण और जप करेगा। पहले बुधवार की भोर विनायक दास ने स्नान किया और हरे वस्त्र धारण किए। उसने दीपक जलाया और पूरे परिवार के साथ हनुमान और गणेश जी का स्मरण किया। मन ही मन उसने कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश, कृपया हमारे घर, परिवार और ग्राम को सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। हमें अपने स्मरण और भक्ति से सुख, ऐश्वर्य और शांति प्रदान करें। हमारे हृदय, विचार और कर्म हमेशा आपके स्मरण से उज्ज्वल रहें। दिन भर विनायक दास ने कथा स्मरण, जप और ध्यान में समय बिताया। उसने अपने माता पिता और भाई बहनों को समझाया, हे परिवार, जो भी संकट आए उसे केवल भक्ति और श्रद्धा से हराया जा सकता है। हनुमान और गणेश जी की कृपा से हमारा जीवन स्थायी रूप से सुरक्षित और मंगलमय होगा। हमें प्रत्येक बुधवार व्रत रखना चाहिए और कथा का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही विनायक दास ने भक्ति और श्रद्धा से प्रणाम किया, हनुमान और गणेश जी का दिव्य और तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति झिलमिला रही थी। उनकी दृष्टि से पूरे घर और आंगन में प्रकाश फैल गया। विनायक दास ने अनुभव किया कि अब घर और ग्राम में अदृश्य सुरक्षा और दिव्यता का आवरण बन गया है। ग्रामवासी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे कहने लगे, विनायक दास का घर केवल सुख और समृद्धि का स्थान नहीं रहा, बल्कि हनुमान और गणेश जी की कृपा का केंद्र बन गया है। जो भी इस घर के पास आता है वह संकट मुक्त और प्रसन्न हो जाता है। विनायक दास ने देखा कि केवल भक्ति और निष्ठा से ही घर और ग्राम दोनों मंगलमय बन सकते हैं। उसने अपने हृदय में निश्चय किया, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे घर और ग्राम में अब स्थायी शांति, सुरक्षा और समृद्धि है। मैं आपका सच्चा दास रहूंगा और आपकी भक्ति दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। उस दिन से विनायक दास ने हर बुधवार व्रत और कथा का पालन और अधिक श्रद्धा और निष्ठा से करना आरंभ किया। उसने देखा कि हनुमान और गणेश जी की कृपा से उसके घर में अन्न, धन, वस्त्र और स्वास्थ्य की पर्याप्तता बनी। परिवार के प्रत्येक सदस्य का मन प्रसन्न और संतुष्ट हो गया। ग्रामवासियों ने भी बुधवार का व्रत और कथा सुनना आरंभ किया। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति और श्रद्धा से पूरे ग्राम में संकट निवारण, स्थायी सुख और शांति फैल गई। अब कोई भी विपत्ति घर या ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकती थी। हर व्यक्ति हर्षित और प्रसन्न होकर हनुमान और गणेश भक्ति में लीन हो गया। भाग 1 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में केवल संकट निवारण ही नहीं होता, बल्कि घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। जो बुधवार के दिन गणेश व्रत रखता और कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर और ग्राम में हनुमान और गणेश जी की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। भाग 2। विनायक दास की भक्ति से घर और ग्राम में मंगल का विस्तार। विनायक दास की भक्ति केवल व्यक्तिगत सुख या लाभ के लिए नहीं थी। उसका हृदय पूर्ण रूप से भक्ति, शहादात, सतीका, की निष्ठा और समर्पण से भरा था। वह जानता था कि जीवन में संकट और विपत्तियां अवश्य आती हैं, परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके लिए भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। पहले बुधवार के व्रत के पश्चात विनायक दास ने देखा कि उसके घर और आंगन में अदृश्य शक्ति का प्रकाश फैल गया था। उसके माता पिता और भाई बहनों ने भी अनुभव किया कि घर में शांति और सौहार्द स्थायी रूप से बनी हुई है।
फसलें प्रचुर मात्रा में बढ़ रही थीं, पशु स्वस्थ और सशक्त थे, और घर में अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी हुई थी। विनायक दास ने देखा कि जब कोई ग्रामवासी दुख या रोग लेकर आता तो केवल उसकी भक्ति और बुधवार व्रत की स्मृति से ही रोग या दुख कम हो जाता। वह समझ गया कि भक्ति का प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्राम और उसके निवासियों तक फैलता है। एक दिन ग्राम में एक वृद्ध महिला अपने बीमार पुत्र के साथ आई। उसका बेटा बहुत समय से रोग से पीड़ित था और नगर के चिकित्सक भी उसका उपचार करने में असमर्थ थे। विनायक दास ने महिला और उसके पुत्र से कहा, हे माता, चिंता मत कीजिए, आइए हमारे घर, दीपक जलाइए और भगवान गणेश की स्मृति में हमारे साथ व्रत का पालन कीजिए। हृदय से प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि संकट दूर होगा। महिला ने विनायक दास की बात मानी। उन्होंने दीपक जलाया, फूल अर्पित किए और हृदय से गणेश जी का स्मरण किया। विनायक दास ने पूरे परिवार और महिला के पुत्र के साथ व्रत और झसित्र जप किया। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना की, वृद्ध महिला के पुत्र का रोग धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति लौटने लगी और मन में संतोष और शांति का अनुभव हुआ। ग्रामवासियों ने यह देखकर आश्चर्य और श्रद्धा व्यक्त की। वे कहने लगे, विनायक दास के घर की भक्ति और बुधवार व्रत केवल संकट निवारण ही नहीं करता, बल्कि संपूर्ण ग्राम में सुख, शांति और ऐश्वर्य फैलाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को रखेगा, उसका जीवन भी सुरक्षित और मंगलमय होगा। विनायक दास ने देखा कि केवल भक्ति से ही गृहस्थ जीवन का प्रत्येक पक्ष सुरक्षित और मंगलमय बन सकता है। उसने अपने हृदय में प्रण लिया कि वह हर बुधवार व्रत, जप और कथा स्मरण को जीवन भर निष्ठा से करेगा। विनायक दास की भक्ति धीरे धीरे पूरे ग्राम में फैल गई। ग्रामवासियों ने भी बुधवार का व्रत और कथा श्रवण करना आरंभ किया। धीरे धीरे पूरा ग्राम हनुमान और गणेश जी की कृपा से सुरक्षित, सुखमय और मंगलमय हो गया। ग्रामवासियों ने अनुभव किया कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति और निष्ठा से बुधवार व्रत करता है, उसके घर और परिवार में स्थायी रूप से संपत्ति, स्वास्थ्य, शांति और आनंद स्थापित होते हैं। विनायक दास ने देखा कि व्रत रखने और कथा सुनने से केवल संकट और रोग नहीं मिटते, बल्कि मन, हृदय और विचार भी शुद्ध और शांत हो जाते हैं। विनायक दास ने अपने माता पिता, भाई बहनों और ग्रामवासियों को समझाया, हे परिवार और ग्रामवासियों, जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ बुधवार व्रत रखता है, उसकी जीवन शक्ति और बुद्धि में वृद्धि होती है। उसके घर और परिवार में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। विपत्तियां, रोग और अभाव कभी प्रवेश नहीं कर सकते। उस दिन से ग्राम में प्रत्येक बुधवार विनायक दास और ग्रामवासियों ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। कथा सुनना, दीपक जलाना, जप करना और हृदय से प्रार्थना करना ग्रामवासियों की दिनचर्या में शामिल हो गया। ग्राम में संपूर्ण मंगल, समृद्धि और सुरक्षा का वातावरण स्थायी रूप से स्थापित हो गया। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति के कारण ग्रामवासियों का जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। उनके मन में शांति, परिवार में प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ गया। सभी घरों में अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। बच्चों का मन शिक्षा और ज्ञान में लगा। व्यापार, कृषि और हर कार्य में सफलता मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, सभी विपत्तियां और संकट दूर हो गए। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज और ग्राम में फैलता है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से घर और ग्राम दोनों स्थायी रूप से मंगलमय बन जाते हैं। भाग 2 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में केवल संकट निवारण नहीं होता,
घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। बुधवार व्रत और कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्राम और परिवार पर स्थायी रूप से फैलता है। भाग 3, विनायक दास की भक्ति और घर तथा ग्राम में मंगल का प्रसार। पुराने समय की बात है कि विनायक दास की भक्ति अब गहन और प्रगाढ़ हो गई थी। उसका हृदय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ग्राम और उसके निवासियों के कल्याण के लिए धड़कता था। विनायक दास ने देखा कि केवल व्रत और कथा सुनने से ही घर में सुख और क्रमशः समृद्धि नहीं आती, बल्कि हृदय और मन की शुद्धि, बुद्धि और विवेक भी प्रबल होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ बुधवार व्रत करता है और भगवान गणेश की कथा का श्रवण करता है, उसके मन में स्थिरता, बुद्धि में प्रबुद्धता और जीवन में मंगल स्थायी रूप से निवास करता है। विनायक दास के घर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। घर का वातावरण दिव्य और शांति से भरा हुआ था। परिवार में प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना स्थायी रूप से बनी। अन्न, धन और वस्त्र की पर्याप्तता बनी रही। रोग और विपत्ति दूर रहने लगी। एक दिन ग्राम में एक वृद्ध महिला अपने बीमार पुत्र के साथ विनायक दास के पास आई। उसका बेटा बहुत समय से रोगग्रस्त था और नगर के चिकित्सक भी उसका उपचार करने में असमर्थ थे। विनायक दास ने महिला और उसके पुत्र से कहा, हे माता, चिंता न करें, आइए हमारे घर, दीपक जलाइए और भगवान गणेश की स्मृति में हमारे साथ व्रत का पालन कीजिए। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि संकट दूर होगा। महिला ने विनायक दास की बात मानी। उन्होंने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और हृदय से गणेश जी का स्मरण किया। विनायक दास ने पूरे परिवार और महिला के पुत्र के साथ व्रत और जप किया। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना की, वृद्ध महिला के पुत्र का रोग धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति लौटने लगी और मन में संतोष और शांति का अनुभव हुआ। ग्रामवासियों ने यह देखकर अत्यंत श्रद्धा प्रकट की। वे कहने लगे, विनायक दास का घर और उसकी भक्ति केवल संकट निवारण ही नहीं करती, बल्कि संपूर्ण ग्राम में संपत्ति, शांति और समृद्धि फैलाती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत करता है, उसका जीवन भी सुरक्षित और मंगलमय होता है। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्राम और समाज में फैलता है। उसके हृदय में यह निश्चय हुआ कि वह हर बुधवार व्रत और कथा निष्ठा और श्रद्धा के साथ जीवन भर करेगा। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति का प्रभाव पूरे ग्राम में स्पष्ट होने लगा। घर घर में सुख और शांति का वातावरण स्थायी रूप से बन गया। ग्रामवासियों ने भी बुधवार व्रत और कथा का पालन शुरू किया। परिवार में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बढ़ा। हर घर में अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। रोग, अभाव और विपत्ति दूर हो गई। विनायक दास ने देखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से केवल संकट ही नहीं टलते, बल्कि घर और ग्राम में दिव्यता और स्थायी मंगल का वास हो जाता है। उसने अपने हृदय में प्रण लिया, हे प्रभु गणेश, आपकी कृपा से हमारे घर और ग्राम में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि है। मैं आपका सच्चा दास रहूंगा और आपकी भक्ति दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। विनायक दास की भक्ति और बुधवार व्रत की निष्ठा से पूरे ग्राम में अदृश्य सुरक्षा और दिव्यता फैल गई। ग्रामवासियों ने देखा कि अब कोई विपत्ति, रोग या दरिद्रता घर या ग्राम तक नहीं पहुंच सकती। सभी लोग हर्षित और प्रसन्न होकर गणेश भक्ति में लीन हो गए। विनायक दास की भक्ति से प्रेरित होकर ग्रामवासियों ने भी बुधवार व्रत और कपदष्टहा का पालन आरंभ किया। हर घर में दीपक जलने लगे। प्रार्थना और जप का वातावरण बन गया।
ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित, सुखमय और मंगलमय महसूस करने लगा। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति और निष्ठा का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। ग्रामवासियों ने अनुभव किया कि जो व्यक्ति बुधवार व्रत रखता है और कथा श्रवण करता, उसके घर और ग्राम में स्थायी रूप से संपत्ति, शांति, स्वास्थ्य और आनंद स्थापित होता है। सभी विपत्तियां, बाधाएं और संकट दूर रहते हैं। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह घर, परिवार और संपूर्ण समाज तक फैलता है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से ग्राम और समाज दोनों मंगलमय बन जाते हैं। भाग 3 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में संकट और विपत्तियां दूर होती हैं। घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। बुधवार व्रत और कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। भक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर पूरे ग्राम और समाज तक फैलता है। श्रद्धा और निष्ठा से भगवान गणेश की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। भाग 4। विनायक दास के घर और ग्राम में गणेश जी की कृपा का विस्तार। पुराने समय की बात है कि विनायक दास की भक्ति अब और भी प्रगाढ़ हो गई थी। उसका हृदय केवल अपने सुख और लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्राम और समाज के कल्याण के लिए धड़कता था। वह जानता था कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से बुधवार व्रत करता है और गणेश जी की कथा सुनता है, उसके घर, परिवार और ग्राम में संपूर्ण मंगल और शांति स्थापित होती है। विनायक दास ने देखा कि केवल व्रत और कथा सुनने से गजने से ही घर में सुख और समृद्धि नहीं आती, बल्कि हृदय, मन और बुद्धि में भी शुद्धि, स्थिरता और विवेक का विकास होता है। जो व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश व्रत रखता है और कथा श्रवण करता है, उसके मन में स्थिरता, विचारों में स्पष्टता और जीवन में संकट निवारण की अद्भुत शक्ति आती है। विनायक दास के घर में अब दिन प्रतिदिन अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। घर का वातावरण दिव्य और शांति से भरा हुआ था। परिवार में प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना स्थायी रूप से बनी। अन्न, धन और वस्त्र की पर्याप्तता बनी रही। रोग, अभाव और विपत्ति दूर रहने लगी। घर का प्रत्येक सदस्य प्रसन्न, सुरक्षित और आनंदित महसूस करने लगा। एक दिन ग्राम में एक व्यापारी अपने व्यवसाय में घाटे के कारण दुखी होकर विनायक दास के पास आया। व्यापारी ने कहा, हे विनायक दास, मेरा व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है। मेरा मन दुख और भय से व्याकुल है। क्या आप मुझे गणेश जी की कृपा का मार्ग दिखाएंगे? विनायक दास ने व्यापारी से कहा, हे भाई, चिंता न करें। बुधवार के दिन गणेश व्रत रखें, दीपक जलाएं और हृदय से प्रार्थना करें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान गणेश की भक्ति करें। आप स्वयं देखेंगे कि संकट कैसे दूर होते हैं। व्यापारी ने विनायक दास की बात मानी। उसने बुधवार व्रत रखा, दीपक जलाया और गणेश जी की कथा का श्रवण किया। जैसे ही उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना की, व्यापार में धीरे धीरे लाभ आने लगे। उसका मन शांति और संतोष से भर गया। ग्रामवासियों ने यह देखकर अत्यंत श्रद्धा प्रकट की। वे कहने लगे, विनायक दास का घर और उसकी भक्ति केवल संकट निवारण ही नहीं करती, बल्कि संपूर्ण ग्राम में संपत्ति, शांति और समृद्धि फैलाती है। तथा जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत करता है, उसका जीवन भी सुरक्षित और मंगलमय होता है। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्राम और समाज में फैलता है। उसके हृदय में यह निश्चय हुआ कि वह हर बुधवार व्रत और कथा निष्ठा और श्रद्धा के साथ जीवन भर करेगा। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति का प्रभाव पूरे ग्राम में स्पष्ट होने लगा। घर घर में सुख और शांति का वातावरण स्थायी रूप से बन गया।
ग्रामवासियों ने भी बुधवार व्रत और कथा का पालन शुरू किया। परिवार में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बढ़ा। हर घर में अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। रोग, अभाव और विपत्ति दूर हो गई। विनायक दास ने देखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से केवल संकट ही नहीं टलते, बल्कि घर और ग्राम में दिव्यता और स्थायी मंगल का वास हो जाता है। उसने अपने हृदय में प्रण लिया, हे प्रभु गणेश, आपकी कृपा से हमारे घर और ग्राम में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि है। मैं आपका सच्चा दास रहूंगा और आपकी भक्ति दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। विनायक दास की भक्ति और बुधवार व्रत की निष्ठा से पूरे ग्राम में अदृश्य सुरक्षा और दिव्यता फैल गई। ग्रामवासियों ने देखा कि अब कोई विपत्ति, रोग या दरिद्रता घर या ग्राम तक नहीं पहुंच सकती। सभी लोग हर्षित और प्रसन्न होकर गणेश भक्ति में लीन हो गए। विनायक दास की भक्ति से प्रेरित होकर ग्रामवासियों ने भी बुधवार व्रत और कथा का पालन आरंभ किया। हर घर में दीपक जलने लगे, प्रार्थना और जप का वातावरण बन गया। ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित, सुखमय और मंगलमय महसूस करने लगा। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति और निष्ठा का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। ग्रामवासियों ने अनुभव किया कि जो व्यक्ति बुधवार व्रत रखता है और कथा श्रवण करता, उसके घर और ग्राम में स्थायी रूप से संपत्ति, शांति, स्वास्थ्य और आनंद स्थापित होता है। सभी विपत्तियां, बाधाएं और संकट दूर रहते हैं। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह घर, परिवार और संपूर्ण समाज तक फैलता है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से ग्राम और समाज दोनों मंगलमय बन जाते हैं। भाग 4 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में संकट और विपत्तियां दूर होती हैं। घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। बुधवार व्रत और कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। भक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर पूरे ग्राम और समाज तक फैलता है। श्रद्धा और निष्ठा से भगवान गणेश की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। ध्यान। भाग 5। विनायक दास की भक्ति से परिवार और ग्राम में स्थायी मंगल। जैसे जैसे समय बीतता गया, विनायक दास की भक्ति और निष्ठा और भी गहन होती गई। उसका हृदय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरा ग्राम और समाज सुरक्षित और मंगलमय बने, यही उसकी प्राथमिकता थी। विनायक दास ने देखा कि बुधवार व्रत और कथा के माध्यम से घर और ग्राम में जो अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, वह केवल संकट निवारण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह शक्ति परिवार, समाज और ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के मन और हृदय को शांति, संतोष और सुख प्रदान करती है। विनायक दास का घर अब हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त हो गया। अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। परिवार में प्रेम, सौहार्द और सहयोग स्थायी रूप से बढ़ा। प्रत्येक सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। घर और आंगन में दिव्यता और ऊर्जा का वातावरण स्थायी रूप से बन गया। ग्रामवासियों ने देखा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से बुधवार व्रत रखता है, उसके घर और परिवार में संपूर्ण मंगल और ऐश्वर्य स्थायी रूप से प्रवेश करता है। एक दिन ग्राम में एक वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्र के साथ विनायक दास के पास आया। वृद्ध ने विनायक दास से कहा, हे विनायक दास, मेरा पुत्र लंबे समय से रोगग्रस्त है। हम सभी अपने प्रयासों से उसे स्वस्थ नहीं कर पा रहे। क्या आप हमें कोई उपाय बताएंगे? विनायक दास ने कहा, हे माता पिता, चिंता मत कीजिए। बुधवार व्रत रखें, दीपक जलाएं, गणेश जी की कथा श्रवण करें और हृदय से प्रार्थना करें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भक्ति करें। आप स्वयं देखेंगे कि संकट कैसे दूर होता है। वृद्ध और उसका पुत्र विनायक दास की बात मानकर घर आए। उन्होंने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और हृदय से प्रार्थना की।
विनायक दास ने भी उनके साथ बुधवार व्रत का पालन और जप किया। कुछ ही समय में वृद्ध का पुत्र स्वस्थ होने लगा। उसकी शक्ति और उत्साह लौटने लगे। वृद्ध माता पिता ने विनायक दास का आभार व्यक्त किया और कहा, आपकी भक्ति और गणेश जी की कृपा से हमारे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि है। ग्रामवासियों ने यह देखकर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया। वे कहने लगे, विनायक दास का घर केवल संकट निवारण का स्थान नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्राम में संपत्ति, शांति और समृद्धि फैलाने का केंद्र बन गया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत रखेगा, उसका जीवन भी मंगलमय होगा। विनायक दास ने देखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, बल्कि पूरा समाज और ग्राम सुरक्षित, सुखमय और मंगलमय बन जाता है। उसने अपने हृदय में प्रण लिया, हे गणेश, मैं आपका सच्चा दास रहूंगा। आपकी कृपा से हमारे घर, परिवार और ग्राम में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति का प्रभाव पूरे ग्राम में फैल गया। हर घर में बुधवार व्रत का पालन और कथा श्रवण आरंभ हुआ। ग्रामवासियों ने देखा कि सभी प्रकार की विपत्तियां, अभाव और रोग अब घर और ग्राम तक नहीं पहुंचते। सभी लोग हर्षित और प्रसन्न होकर गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। विनायक दास की भक्ति से प्रेरित होकर ग्रामवासियों ने भी अपने घरों में दीपक जलाना, हृदय से प्रार्थना करना और बुधवार व्रत का पालन करना आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे ग्राम में दिव्यता, शांति, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से फैल गई। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि यह घर, परिवार और संपूर्ण समाज तक फैलता है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से ग्राम और समाज दोनों मंगलमय बन जाते हैं। भाग 5 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में संकट और विपत्तियां दूर होती हैं। घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। बुधवार व्रत और कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। भक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर पूरे ग्राम और समाज तक फैलता है। श्रद्धा और निष्ठा से भगवान गणेश की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। भाग 6। विनायक दास की भक्ति और गणेश जी की कृपा का चमत्कार। पुराने समय की बात है कि विनायक दास की भक्ति अब पूर्णता और गहनता को प्राप्त हो गई थी। उसका हृदय केवल अपने सुख या लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ग्राम और समाज के कल्याण के लिए धड़कता था। विनायक दास ने देखा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से बुधवार व्रत रखता है और गणेश जी की कथा श्रवण करता है, उसके घर, परिवार और ग्राम में दिव्यता, सुख और समृद्धि का प्रवाह स्थायी रूप से होता है। वह जानता था कि भक्ति का यह प्रभाव केवल संकट निवारण तक सीमित नहीं, बल्कि यह घर, मन और विचारों में स्थिरता और शांति का संचार करता है। एक दिन विनायक दास के ग्राम में एक व्यापारी आया। वह अपने व्यापार में घाटे और संकट से अत्यंत व्याकुल था। विनायक दास ने उसे देखा और समझा कि सच्ची भक्ति और बुधवार व्रत ही उसका मार्गदर्शन कर सकता है। विनायक दास ने व्यापारी से कहा, हे भाई, चिंता मत करें। बुधवार के दिन व्रत रखें, दीपक जलाएं, हृदय से प्रार्थना करें और गणेश जी की कथा श्रवण करें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भक्ति करें। आप स्वयं देखेंगे कि संकट कैसे दूर होता है। व्यापारी ने विनायक दास की बात मानी। उसने अपने घर में बुधवार व्रत रखा, दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और हृदय से प्रार्थना की। विनायक दास ने भी उसके साथ व्रत और जप किया। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना की, व्यापार में धीरे धीरे लाभ आने लगा। व्यापारी के घर और व्यवसाय में खुशहाली आई। उसका मन शांत,
हृदय प्रसन्न और बस और जीवन मंगलमय हो गया। ग्रामवासियों ने यह देखकर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया। वे कहने लगे, विनायक दास का घर केवल संकट निवारण का स्थान नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्राम में संपत्ति, शांति और समृद्धि फैलाने का केंद्र बन गया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत रखेगा, उसका जीवन भी मंगलमय होगा। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्राम और समाज में फैलता है। उसके हृदय में यह निश्चय हुआ कि वह हर बुधवार व्रत और कथा निष्ठा और श्रद्धा के साथ जीवन भर करेगा। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति का प्रभाव पूरे ग्राम में स्पष्ट होने लगा। घर घर में सुख और शांति का वातावरण स्थायी रूप से बन गया। ग्रामवासियों ने भी बुधवार व्रत और कथा का पालन शुरू किया। परिवार में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बढ़ा। हर घर में अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। रोग, अभाव और विपत्ति दूर हो गई। विनायक दास ने देखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से संपन्न से केवल संकट ही नहीं टलते, बल्कि घर और ग्राम में दिव्यता और स्थायी मंगल का वास हो जाता है। उसने अपने हृदय में प्रण लिया, हे प्रभु गणेश, आपकी कृपा से हमारे घर और ग्राम में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मैं आपका सच्चा दास रहूंगा और आपकी भक्ति दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। विनायक दास की भक्ति और बुधवार व्रत की निष्ठा से पास से पूरे ग्राम में अदृश्य सुरक्षा और दिव्यता फैल गई। ग्रामवासियों ने देखा कि अब कोई विपत्ति, रोग या दरिद्रता घर या ग्राम तक नहीं पहुंच सकती। सभी लोग हर्षित और प्रसन्न होकर गणेश भक्ति में लीन हो गए। विनायक दास की भक्ति से प्रेरित होकर ग्रामवासियों ने भी अपने घरों में दीपक जलाना, हृदय से प्रार्थना करना और बुधवार व्रत का पालन करना आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे ग्राम में दिव्यता, शान और समृद्धि स्थायी रूप से फैल गई। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह घर, परिवार और संपूर्ण समाज तक फैलता है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से ग्राम और समाज दोनों मंगलमय बन जाते हैं। भाग 6 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में संकट और विपत्तियां दूर होती हैं। घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। बुधवार व्रत और कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। भक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर पूरे ग्राम और समाज तक फैलता है। श्रद्धा और निष्ठा से भगवान गणेश की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। भाग 7। विनायक दास की भक्ति से संपूर्ण ग्राम में स्थायी मंगल और दिव्यता। पुराने समय की बात है कि विनायक दास की भक्ति अब परिपूर्णता और गहनता को प्राप्त हो गई थी। वह जानता था कि जीवन में संकट, विपत्ति और रोग अवश्य आते हैं, पर जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके लिए भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। विनायक दास ने देखा कि केवल बुधवार व्रत और कथा श्रवण से ही घर और परिवार में संपूर्ण मंगल आता है। संकट, अभाव और रोग दूर हो जाते हैं। परंतु सबसे अद्भुत यह था कि ग्राम में भी दिव्यता और शांति फैलती थी। ग्रामवासियों का मन स्थिर और प्रसन्न हो गया। सभी घरों में प्रेम, सहयोग और सौहार्द का वातावरण बना। एक दिन विनायक दास के पास ग्राम के बुजुर्ग आए। वे अपने घर और परिवार में कुछ अज्ञात विपत्तियों का अनुभव कर रहे थे। विनायक दास ने उन्हें देखा और समझा कि सच्ची भक्ति और बुधवार व्रत ही उनके संकट का निवारण कर सकते हैं। विनायक दास ने बुजुर्गों से कहा, हे पितामहजन, चिंता मत कीजिए। बुधवार के दिन व्रत रखें, दीपक जलाएं, हृदय से प्रार्थना करें और गणेश जी की कथा श्रवण करें।
पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भक्ति करें। आप स्वयं देखेंगे कि संकट कैसे दूर होता है। बुजुर्गों ने विनायक दास की बात मानी। उन्होंने अपने घर में बुधवार व्रत रखा, दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और हृदय से प्रार्थना की। विनायक दास ने भी उनके साथ जप और व्रत पालन किया। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना की, बुजुर्गों के घर और परिवार में संकट और रोग धीरे धीरे दूर होने लगे। मन में शांति, हृदय में संतोष और जीवन में मंगल स्थायी रूप से स्थापित हो गया। ग्रामवासियों ने यह देखकर अत्यंत श्रद्धा प्रकट की। वे कहने लगे, विनायक दास का घर केवल संकट निवारण का स्थान नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्राम में संपत्ति, शांति और समृद्धि फैलाने का केंद्र बन गया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत रखेगा, उसका जीवन भी मंगलमय होगा। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे ग्राम और समाज में फैलता है। उसके हृदय में यह निश्चय हुआ कि वह हर बुधवार व्रत और कथा निष्ठा और श्रद्धा के साथ जीवन भर करेगा। धीरे धीरे विनायक दास की भक्ति का प्रभाव पूरे ग्राम में फैल गया। घर घर में सुख और शांति का वातावरण स्थायी रूप से बन गया। ग्रामवासियों ने भी बुधवार व्रत और कथा का पालन शुरू किया। परिवार में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बढ़ा। हर घर में अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। रोग, अभाव और विपत्ति दूर हो गई। विनायक दास ने देखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से केवल संकट ही नहीं टलते, बल्कि घर और ग्राम में दिव्यता और स्थायी मंगल का वास हो जाता है। उसने अपने हृदय में प्रण लिया, हे प्रभु गणेश, आपकी कृपा से हमारे घर और ग्राम में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मैं आपका सच्चा दास रहूंगा और आपकी भक्ति दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। विनायक दास की भक्ति और बुधवार व्रत की निष्ठा से बैनठम से पूरे ग्राम में अदृश्य सुरक्षा और दिव्यता फैल गई। ग्रामवासियों ने देखा कि अब कोई विपत्ति, रोग या दरिद्रता घर या ग्राम तक नहीं पहुंच सकती। सभी लोग हर्षित और प्रसन्न होकर गणेश भक्ति में लीन हो गए। विनायक दास की भक्ति से प्रेरित होकर ग्रामवासियों ने भी अपने घरों में दीपक जलाना, हृदय से प्रार्थना करना और बुधवार व्रत का पालन करना आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे ग्राम में दिव्यता, शांति, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से फैल गई। विनायक दास ने देखा कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि यह घर, परिवार और संपूर्ण समाज तक फैलता है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से ग्राम और समाज दोनों मंगलमय बन जाते हैं। भाग 7 का संदेश। सच्ची भक्ति और निष्ठा से जीवन में संकट और विपत्तियां दूर होती हैं। घर और समाज में स्थायी सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। बुधवार व्रत और कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। भक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर पूरे ग्राम और समाज तक फैलता है। श्रद्धा और निष्ठा से भगवान गणेश की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। भाग 8। विनायक दास की भक्ति से संपूर्ण ग्राम में स्थायी दिव्यता और मंगल। पुराने समय की बात है कि विनायक दास की भक्ति अब अद्भुत परिपक्वता को प्राप्त हो गई थी। उसका हृदय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ग्राम और समाज के कल्याण के लिए धड़कता था। विनायक दास ने देखा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से बुधवार व्रत करता है और गणेश जी की कथा श्रवण करता है, उसके घर, परिवार और ग्राम में संपूर्ण मंगल और दिव्यता स्थायी रूप से स्थापित होती है। विनायक दास का घर अब हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त हो गया। अन्न, वस्त्र और धन की पर्याप्तता बनी। परिवार में प्रेम, सौहार्द और सहयोग स्थायी रूप से बढ़ा। प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहने लगा। घर और आंगन में दिव्यता और ऊर्जा का वातावरण स्थायी रूप से बना।
एक दिन ग्राम में एक निर्धन व्यक्ति आया। उसके पास न घर की स्थिति थी न अन्न का प्रबंध। वह विनायक दास के पास आया और बोला, हे विनायक दास, हमारे घर में अन्न और धन की अभाव है। हम अत्यंत दुहक और संकट में हैं। क्या आप हमें कोई उपाय बताएंगे? विनायक दास ने मुस्कुराकर कहा, हे भाई, चिंता मत कीजिए। बुधवार के दिन व्रत रखें, दीपक जलाएं, हृदय से प्रार्थना करें और गणेश जी की कथा श्रवण करें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भक्ति करें। आप स्वयं देखेंगे कि संकट कैसे दूर होता है। निर्धन व्यक्ति ने विनायक दास की बात मानी। उसने बुधवार व्रत रखा, दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और हृदय से प्रार्थना की। विनायक दास ने भी उसके साथ जप और व्रत पालन किया। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना की, निर्धन व्यक्ति के घर में अन्न और